बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ चिकन भिंडी रेसिपी लाया हूँ। ढाबा स्टाइल है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा। अब ये भिंडी मैंने काट के रखी है, मेरे पास हाफ़ के जी भिंडी है, आधा किलो। तो ये इसको मैं फ्राई कर लूँगा। हाफ़ फ्राई करनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, मतलब मुकम्मल फ्राई नहीं करनी। तो ये देखिए मैंने भिंडी जो है वो फ्राई कर ली है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने प्लेट में निकाल लिया। अभी उसी ऑयल में हम ये प्याज डाल देंगे। उस ऑयल को ज़ाया नहीं करना। तो इसमें प्याज डाल के हमने हल्के से ब्राउन किए हैं। फिर इसके बाद हम चिकन जो है ये मैंने काटा हुआ है, ये भी हाफ़ के जी है, छोटा छोटा क्यूब्स में मैंने काटा हुआ है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको मैं 2-4 मिनट अच्छी तरह भून लूँगा इसमें प्याज में, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब ये इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगा, 1 टेबल स्पून जो है फुल भर के। अब इसके साथ मैं फिर भुनाई कर लूँगा इसकी 2-3 मिनट। ये मेरे पास कुछ मिसालें हैं। हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी है, हाफ़ टी स्पून जो है धड़ा मिर्च है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक। इसके साथ ये थोड़ी सी कलवंजी और सरसों आपके पास है तो ये भी इसमें शामिल कर दें। इसमें शामिल करके हल्का सा इसमें पानी शामिल कर देंगे हम, ताकि जो ये नमक मिर्च है वो नीचे ना लग जाए, जल ना जाए। पानी डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अच्छी तरह हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अब ये भून लिया मैंने इसको अच्छी तरह। अब ये मेरे पास हाफ़ के जी के टमाटर थे, उससे थोड़े कम है, आप ज़्यादा या कम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें टमाटर शामिल कर दूंगा मैं। टमाटर शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम अब इसको ऊपर से दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे, चूल्हे को जो है फ्लेम इसका, और इसको रख देंगे ढकना इसका ऊपर। जिसको 10-15 मिनट बाद चेक करते हैं। ये देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं। जो टमाटर हैं हमारे वो सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें हम जो है भिंडी शामिल कर देंगे, जो हमने फ्राई की थी भिंडी, इसमें हम ऐड कर देंगे। अभी भिंडी को इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह इसको। ये याद रखिएगा, ये जो भिंडी बना रहा हूँ ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आराम से हिलाना है इस टाइम, ताकि ये भिंडी जो है वो टूटे ना, चिकन भी ना टूटे। और जो टमाटर प्याज हैं वो भी हमारे खड़े खड़े नज़र आना चाहिए, ये जिस तरह इस आ रहे हैं अभी। इसको फिर हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि ये हम भिंडी और टमाटर अपना पानी छोड़ रहे हैं, ये गल जाए। जो भिंडी है थोड़ी सी कच्ची भी थी, वो भी इसमें गल जाए। अभी इसको 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं, हिलाते हैं। इस तरह हिलाना है इसको आराम आराम से, जिस तरह हम चावलों को हिलाते हैं, ताकि वो टूट ना जाए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह जो भिंडी है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मैं इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आता हूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर देखा करें।